नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जोगटा अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ डॉक्टर अभिनव वर्मा और मैं हाजिर हूँ आपके सामने हिमाचल क्वेस्ट सीरीज़ की 5वीं वीडियो लेके, और हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट वैलीज़ के बारे में। ठीक है, एज़ यूजुअल वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, ठीक है, और रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप इसको 1.25 या 1.5 की स्पीड में इसको देखें। ठीक है, एंड जो भी आप इससे नॉलेज या बेनिफिट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करके अपनी प्रिपरेशंस को और सॉलिड बनाएं, चाहे जो भी एग्ज़ाम है। दूसरा, मैं आपको पता है कि जिस तरह से हमारा इस टाइम HAS का मेंस का रिजल्ट आया है, तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है उन सबको हार्दिक बधाइयाँ पूरी जोगटा अकेडमी की टीम की तरफ से। और जिस तरह से जोगटा अकेडमी ने हमें कहा है, आप लोगों को भी बताया कि जल्दी ही हम इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। तो जो भी आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं या पर्सनली भी जोगटा सर को इसके रिगार्डिंग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, रेस्ट डिटेल्स आपको जोगटा सर ने ऑलरेडी शेयर कर दी है थ्रू द यूट्यूब शॉर्ट्स। ठीक है, सो अलॉन्ग विद दिस हमने बहुत सारे कोर्सेज इस टाइम आपके सामने ला के रखे हैं, जो कि पहला बैच जो है, ठीक है, जो पहला कोर्स है वो शुरू होगा अप्रैल 21 से, जो कि HAS प्री प्लस मेंस का फाउंडेशन बैच होगा, जो सेक्टर 15D चंडीगढ़ में शुरू किया जाएगा। उसी के साथ हमारी जो नई ब्रांच है, ठीक है, हमारी जो नई ब्रांच है इन सेक्टर 25D, वहां पर 5 मई से जोगटा सर एक एक्सक्लूसिव HPGK का कोर्स शुरू करेंगे। ठीक है, विच विल टारगेट द प्रीलिम्स ऑफ दिस ईयर अलॉन्ग विद द अलाइड सर्विसेज या और भी हिमाचल के एग्जाम्स। एंड शिमला में, ठीक है, शिमला में इन आर BCS ब्रांच फ्रॉम 8 मई वी विल स्टार्ट द स्पेशल अलाइड बैच, जिसमें हम NT के पेपर को भी टैकल करने की कोशिश करेंगे। उसके रिगार्डिंग भी हम, क्योंकि पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही रहता है इन पेपर्स का एक्सेप्ट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो स्पेशल जो अलाइड की जो अभी पोस्टें आने वाली है उस कंटेक्स्ट में ये बैच हमने एक्सक्लूसिव बैच शिमला के BCS सेंटर में शुरू किया गया है। और ये तीनों बैच है ऑनलाइन, ऑफलाइन और रिकॉर्डेड रहेंगे। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू ऑफ द फीचर्स फॉर द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जो भी जोगटा सर ने आपको शॉर्ट के जरिए इंफॉर्मेशन डिलीवर की थी। आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखाई है, प्रैक्टिस। सो हम वीडियो के एंड में कुछ स्टेटमेंट्स है, उसको मैप के थ्रू हम उन इंपॉर्टेंट वैल्यूज को डिस्कस करने की भी डिस्कस भी करेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगे और आपको इंपॉर्टेंट जो वैल्यूज है वो भी आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इट इज अ मैप प्रैक्टिस ऑफ द वैल्यूज। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एज यूजुअल, जो हमारा है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमको वैल्यूज को उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स जो वहां के हैं उनके साथ मैच करना है। तो सबसे पहले है पब्बर वैली। सी पब्बर वैली को हम रोडू वैली के नाम से भी जानते हैं, और रोडू का जो पुराना नाम था दैट वाज योर सायरी, SAIRE, सायरी, जिसे कि मूलचंद ने फाउंड किया था, जो कि ब्रदर था दुन्नी चंद वगैरह का, जिन्होंने नेबरिंग विलेजेस जो आज का रावीगढ़ और जुब्बल वगैरह है वो फाउंड किए थे। अब सायरी में अगर आप देखोगे द होल पब्बर वैली अलॉन्ग विद रावी एंड जो जुब्बल है, दिस होल एरिया इज ब्लेस्ड विद नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे आप देखोगे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है ना, रिवर्स बहुत ज़्यादा है, गिरी रिवर हो गया आपका, पब्बर रिवर हो गया, ठीक है, आंध्रा रिवर हो गया। सो उस कंटेक्स्ट में ये जो पूरा का पूरा बेल्ट है बहुत ज़्यादा नेचर से ब्लेस्ड है। हमारी चांचल वैली भी यहीं पर पड़ती है। ठीक है, सो ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स पब्बर, रावी और जुब्बल में आप देखोगे मिस्टर एरिक्सन यहाँ पर रहे थे, एंड ही गेव द फुल सेटलमेंट समरी ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ दीज एरियाज इन द ईयर 1844। उसी के तर्ज पर विलियम फ्रेजर भी यहाँ पे रहे थे, उन्होंने भी फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे बहुत कुछ किया। एंड सेम वे अगर आप देखोगे एक ब्रिटिश कंजर्वेटर ऑफिसर थे मिस्टर ग्लोवर, उन्होंने 1938 और 39 में यहाँ पर ट्राउट फिशेस इंट्रोड्यूस की थी, और तब से लेकर आज तक पब्बर रिवर इज फेमस फॉर द ट्राउट फिशेस।
फॉर द ट्राउट फिशेस, ठीक है। सो 1 का हो गया ई। उसके बाद है स्पीति वैली। सी स्पीति वैली पुराने टाइम पे अगर आप देखोगे वॉज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ हमारा टिबेटियन एम्पायर एंड हमारा हिमाचल प्रदेश फॉलोड बाय हमारा पूरा का पूरा इंडिया। सो इन द एंशियंट टाइम्स स्पीति वॉज नोन एज द मिडल लैंड एज इट कनेक्टेड टू वेरियस एम्पायर्स ऑफ द एशियन रीजन। कौन कौन सा? टिबेटियन एम्पायर एंड द इंडियन एम्पायर, द इंडियन डायनेस्टी। तो स्पीति के थ्रू आप तिब्बत जाते थे, ट्रेड वगैरह करते थे, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? द मिडल लैंड। सो 2 का हो गया हमारा बी। उसके बाद देखेंगे मलाना वैली। मलाना वैली इन द एंशिएंट टाइम मलाना वैली इज रिगार्डेड एज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और जो मलाना वैली है, ठीक है, इसे मिनी ग्रीस के नाम से जाना जाता है। मिनी ग्रीस क्यों? क्योंकि जो हमारी मलाना वैली है कुल्लू की, इसका जो ओरिजिन है, ठीक है, इसका रेफरेंस आपको अलेक्जेंडर से भी देखने को मिलेगा। सो व्हेन अलेक्जेंडर केम, ठीक है, वो ब्यास रिवर तक आए थे, वहां पर मैनी ऑफ हिज सोल्जर्स लेफ्ट हिम, ठीक है, थोड़ा इशू हो गया था बिकॉज वो कॉन्टिन्यूसली ब्यास को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। तो आर्मी बहुत टाइम से रेड्स कर रही थी, आर्मी बहुत थक चुकी थी। सो आर्मी में इंटरनल रिवोल्ट्स हो गए थे, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर की आर्मी ब्यास के किनारे ही रुक गई। दे वर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल देयर, ठीक है, जिसकी वजह से दे हैड टू मूव फ्रॉम कांगड़ा टू अ वेरी सिक्लूडेड प्लेस। और वो कहाँ चले गए? हमारा मलाना, कुल्लू में, और वहाँ पर दे स्टार्टेड देयर ओन कॉलोनी एंड टुडे दिस मलाना वैली इज नोन एज मिनी ग्रीस ऑफ हिमाचल प्रदेश। और उसी के तर्ज पर आप देखोगे मलाना जो वैली है, मलाना का जो गांव है, वहाँ पर उनका अपना चुना हुआ प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। वहाँ पर जो नीति चलती है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ वो किसके कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करते हैं, किसके कॉन्स्टिट्यूशन पे चलते हैं? वो चलते हैं देव नीति पे, ठीक है। दे बिलीव इन एंड दे वर्क अकॉर्डिंग टू द देव नीति, वहाँ के जुमलू या जामलू ऋषि के नीति पर ये काम करते हैं। सो 3 का हो गया ए। एंड देन इज द भागा वैली। अब ये जो भागा वैली है, ठीक है, भागा वैली है चंद्रभागा, दिस इज अ वेरी फेमस वैली ऑफ लाहौल स्पीति, ठीक है। हाउ एवर दिस भागा वैली इज ऑल्सो नोन एज गारा वैली, ठीक है। अगर आप भागा वैली के बारे में देखेंगे, ठीक है, तो 2 वैली है, एक है हुद वैली, THUD, ठीक है, हुद वैली, एंड द सेकेंड वन इज गारा वैली। दीज 2 वैलीज टुगेदर फॉर्म द भागा वैली। दीज 2 वैलीज टुगेदर फॉर्म द भागा वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसके बाद इसके साइड नीचे को आप देखोगे चंद्रा वैली चलती है, जो चंद्रा रिवर बनाती है। अब जब चंद्रा और भागा रिवर मिलेगी टांडी में, फिर कौन सी वैली बनती है? फिर बनती है हमारी पत्तन वैली। सो उसी तरीके से भागा वैली बनेगी हुड और गारा वैली से, और बाद में पतन वैली बनेगी चंद्रा और भागा के मिलन से। सो बी का हो गया हमारा सी। सो द करेक्ट आंसर इज 1 का ई, 2 का बी, 3 का ए एंड 4 का सी, ठीक है। सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगेन मैच द फॉलोइंग्स है, और यहां पर हम बात करेंगे वैलीज और उनकी लोकेशन के बारे में, ठीक है, उनके लोकेशन के बारे में। तो सबसे पहले है जियोनी वैली। सी द जियोनी वैली इज इन योर मंडी, ठीक है। अब जो जियोनी वैली है, ठीक है, आप लोगों को मंडी के फेमस टेम्पल्स के बारे में जरूर पता होगा, जैसे कि शिकारी देवी। तो ये जो जियोनी वैली है, ये सारे टेम्पल्स इसी वैली में सिचुएटेड है। सो दिस एरिया जहां पर ये टेम्पल्स वगैरह है, दिस एरिया इज नोन एज योर जियोनी वैली, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट इज दामी वैली या फिर दानविन वैली, ठीक है, ये अभी भी पेपर में पूछा था। सो द दामी वैली और दानविन वैली इज इन योर बिलासपुर। इसी वैली में आप देखोगे हमारा एम्स, ठीक है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, ऑल्सो द साइट फॉर पैराग्लाइडिंग। इसी वैली में आपको कुछ ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो 2 का हो गया बी। उसके बाद है निसांग वैली, ठीक है, निसांग वैली। द निसांग वैली इज फेमस वैली ऑफ किन्नौर। द निसांग वैली इज अ वेरी फेमस वैली ऑफ किन्नौर, ठीक है। उसके बाद है कराहल वैली। द कराहल वैली इज इन योर
कुल्लू, द कराहल वैली इज इन योर कुल्लू। अब ये कराहल वैली कहाँ है, ठीक है। कुल्लू का एक बहुत ही फेमस टेम्पल है इन द पेंट्रू स्टाइल जिसका नाम है बिजली महादेव। सो द बिजली महादेव टेम्पल लाइज इन द कराहल वैली। अगर आप कुल्लू जाओगे, कुल्लू टाउन के, ठीक है, कुल्लू टाउन के जो राइट हैंड साइड पे आपको माउंटेन्स देखने को मिलेगी बिजली महादेव साइड की, दैट वैली इज नोन एज योर कराहल वैली, ठीक है। सो यहाँ पे 4 का हो गया ए। सो द करेक्ट आंसर इज 1 का सी, ज्यूनी वैली इज ऑफ मंडी, दामी या दानविन वैली इज ऑफ बिलासपुर, निसांग वैली इज ऑफ किन्नौर एंड कराहल वैली इज ऑफ योर कुल्लू, ठीक है। सो वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन द मैच द फॉलोइंग, एंड हमको यहाँ पर वैलीज को मैच करना है कि ये वैलीज किस लिए फेमस है, बेसिकली उनके फीचर्स वगैरह के लिए। तो सबसे पहला है हमारा चंद्रा वैली, ठीक है। चंद्रा वैली इज द वैली विच इज वेरी क्लोजेस्ट टू द सिसु एरिया, या मैं बोल सकता हूं कि द नॉर्दर्न फेस ऑफ द अटल टनल ओपन्स एट, या इट स्टार्ट्स एट फ्रॉम द चंद्रा वैली। हेयर इट इज ऑल्सो नोन एज द रंगोली वैली। इन द एंशिएंट टाइम्स चंद्रा वैली वॉज नोन एज द रंगोली वैली। सो 1 का हो गया हमारा बी, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज पारी लुंगी वैली, पारी लुंगी वैली। सो दिस वैली इज अ यू शेप्ड वैली ऑफ स्पीति, ठीक है। पारी लुंगी वैली इज अ यू शेप्ड वैली ऑफ स्पीति। अगर आप इस वैली के बारे में बात करेंगे, ये कुछ टाइम से न्यूज़ में ज़रूर है, ठीक है, ये कुछ टाइम से न्यूज़ में ज़रूर है, ठीक है। इसी वैली में यू विल फाइंड पीपल हैव सीन द स्नो लेपर्ड, पीपल हैव सीन द स्नो लेपर्ड। अब इसी वैली के साथ आपको देखने को मिलेगी किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पारी लुंगी वैली, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा द यू शिफ्ट वैली ऑफ स्पीति विच इज रग्ड, ठीक है, और ये कुछ टाइम से भी न्यूज़ में चल रहा है। सो पारी लुंगी वैली इज ऑफ स्पीति, 2 का डी। देन इज योर चुहार वैली, देन इज योर चुहार वैली। सी चुहार वैली is the valley of Mandi. Chuhar Valley is the valley of Mandi, and this valley is famous, yeah, it is also known as the adobe to Hurung Narayan. अब ये एरिया कहाँ पड़ा? This belongs to the जोगिंदर नगर बेल्ट, this belongs to the जोगिंदर नगर बेल्ट, ठीक है। अब ये भी कुछ टाइम से न्यूज़ में था क्योंकि इस साल महाशिवरात्रि में दिस हुरंग नारायण जो हमारे देवता जी है, ये महाशिवरात्रि में जाते हैं एंड इज लाइक रिगार्डेड एज वेरी प्रेस्टिजियस गॉड इन द मंडी वैली। सो हमें जो चुहार वैली है इट इज ऑफ मंडी एंड दिस द अडोब टू हुरंग नारायण जी। एंड द लास्ट इज योर बगसेद वैली, द लास्ट इज योर बगसेद वैली। अभी जो बगसेद वैली है, ये जो बगसेद वैली है इट इज इन योर थुनाग, ये भी न्यूज़ में था, ठीक है। जयराम जी का ये एरिया है, ये काफी टाइम न्यूज में था। दिस बगसेद वैली इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन हाउस वैली, इसको हम ग्रीन हाउस वैली के नाम से भी जानते हैं। अभी जो ग्रीन हाउस वैली क्यों है, क्योंकि इस बगसेद वैली में बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउसेस को कंस्ट्रक्ट किया गया है। क्या किया गया है? बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउसेस की कंस्ट्रक्शन की गई है, इसीलिए इस बगसेद वैली को थुनाग में ग्रीन हाउस वैली भी कहा जाता है। और जो हमारा लास्ट ऑप्शन था ग्रीन वैली, ग्रीन वैली इज इन शिमला, ठीक है, ठीक है। एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है शिमला का, इसी को हम हसन वैली के नाम से भी जानते हैं, हसन वैली के नाम से भी जानते हैं। जब आप नारकंडा, रामपुर, ठेव, ग्रोडू साइड जाएंगे, ढली के बाद, ठीक है, चराबड़ा, वहाँ पे वाइट फ्लावर होटल भी है, कुफरी साइड, यू विल फाइंड दिस हसन वैली विच इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो 1 का बी, 2 का डी, 3 का सी एंड 4 का ए, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन मैच द फॉलोइंग्स, ठीक है। सो उसी तरीके से पांगी वैली, सी आउट ऑफ ऑल द रीजंस out of all the options, Pangi Valley is famous for the home to Bhaturi villages. यही आपको क्वेश्चन पूछा था और मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब जो पांगी वैली है, यहाँ पर आप देखोगे भोतियाज बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, भोतियाज बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर 3-4 विलेजेस है जिसको हम भतूरी विलेजेस के नाम से जानते हैं, जैसे चसक भतूरी, जैसे कि चसक भतूरी, विच इज़ द लास्ट विलेज, विच इज द लास्ट विलेज इन द पांगी वैली, और यही इस साल का क्वेश्चन था, ठीक है। सो पांगी वैली इज होम टू द भतूरी विलेजेस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा
तप्पन वैली। अब तप्पन वैली, अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो को देखा होगा, तप्पन वैली इज इन लाहौल, तप्पन वैली इज इन लाहौल एंड तप्पन वैली इज द गेटवे टू द नीलकंठ ट्रैक। नीलकंठ ट्रैक है जो नीलकंठ लेक है, ठीक है, तो तप्पन वैली आपको वहां पे देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद है चौंट्रा वैली, उसके बाद है चौंट्रा वैली। सी चौंट्रा वैली इज इन मंडी, चौंट्रा वैली इज इन मंडी एंड यहां पर आप देखोगे इट इज होम टू द तिब्बतियन यूनिवर्सिटी एंड मंडी का ये एक ऐसा इलाका है जहां पर टी कल्टीवेशन भी बहुत ज्यादा होती है, जहां पे टी कल्टीवेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। ये भी कुछ साल पहले प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि इन एरियाज में से कहां पर टी देखने को मिलेगी, तो पालमपुर नहीं था, उसमें मंडी ऑप्शन था, तो मंडी यहां पर आप देखोगे टी कल्टीवेशन आपको देखने को मिलती है। ये इट इज क्लोजली एसोसिएटेड टू बीर बिलिंग। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होती है, ठीक है। उसके बाद है चोंटो वैली। सी चोंटो वैली इज अ वेरी फर्टाइल वैली, इज अ वेरी फर्टाइल वैली, सतलुज के पे बनी है ये, है ना, एंड इट इज इन बिलासपुर, इट इज इन बिलासपुर। तो जब सतलुज हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है बिलासपुर से, ठीक है, फ्रॉम द भाखड़ा, तो यू विल सी अ वेरी फर्टाइल वैली, द मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ बिलासपुर, चोंटो वैली। सो यहां पर आप देखोगे ऑल दीज इंपॉर्टेंट वैलीज और उनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस और इंपॉर्टेंट फीचर्स। उसी की तरह से एक दिया है होम टू द लास्ट विलेज दैट इज देवीधर। सो ये जो वैली है देवीधर, सॉरी ये जो विलेज है देवीधर, इट इज द लास्ट विलेज ऑफ जियोनी वैली ऑफ मंडी, ठीक है। ये भी कुछ टाइम से न्यूज़ में था, ठीक है, तो आजकल ये ट्रेंड भी है, एक दो साल से क्वेश्चन है लास्ट विलेज कौन सा है। सो जो जियोनी वैली है मंडी की, जो शिकारी देवी वाली, कामरूनाग, वहां पर आप देखोगे ये जो देवीधर विलेज है, इट इज द लास्ट विलेज ऑफ द जियोनी वैली ऑफ मंडी, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज राजगुंडा वैली, मैच द करेक्ट स्टेटमेंट्स है। राजगुंडा वैली लाइज इन द छोटा बंगाल रीजन ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है, एब्सोल्युटली ट्रू। जो हमारी राजगुंडा वैली है वो आपको बंगाल रीजन में देखने को मिलेगी। अब इतनी ज़रा एक्सेसिबिलिटी नहीं है, बीर बिलिंग से यहाँ से ट्रैक शुरू हो जाता है एंड यू कैन ईजिली गो टू द बंगाल एरिया थ्रू दिस राजगुंडा वैली। दिस इज ऑल्सो नोन एज वैली ऑफ फ्लावर्स in Himachal Pradesh, Valley of Flowers in Himachal Pradesh. The next statement is Lingti Valley in Spiti is geologist gold mine and it is a living museum that has preserved over 250 million years of geological history in the form of shales and fossils. So again this statement is true. It is Lingti Valley is known as the geologist gold mine और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, हमारे को फॉसिल्स देखने को मिलेंगे विच आर अराउंड 250 मिलियन ईयर्स ओल्ड। सो 1 and 2 आर करेक्ट। द नेक्स्ट इज हबन वैली, राजगढ़ सोलन इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ पॉपुलर मीडियम ऑफ ट्रैकिंग टू बांदली धार और चूरधार। सो दिस हबन वैली is not in Solan or is not in Solan, it is in Sirmaur, it is in Sirmaur। तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट हो जाती है गलत। सो हब्बन वैली सिरमौर इज कंसिडर्ड टू बी पॉपुलर मीडियम ऑफ ट्रेकिंग टू बांदली धार एंड चूरधार, ठीक है। राजगढ़ से ही जाओगे आप, बट ये वैली सोलन में नहीं है, इट इज इन योर सिरमौर। सो द थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देन इज बड़ा बंगाल वैली इज एडजॉइनिंग टू द कांगड़ा वैली एंड लाइज बिटवीन द धौलाधार एंड पीर पंजाब रेंजेस। सो अगेन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि जो बड़ा बंगाल वैली है, ठीक है। अब आप देखो जब धौलाधार रेंजेस एंटर करती है, ठीक है, और साथ में एंटर करते हैं हमारे पीर पंजाब रेंजेस, और ये कहाँ पर इन्फ्यूज होते हैं, दीज आर इन्फ्यूज्ड एट द बारा बंगाल एरियाज, ठीक है, दीज आर इन्फ्यूज्ड एट द बारा बंगाल एरियाज। उसी के एडजॉइनिंग अगर आप देखोगे धौलाधार की ऑफशूट निकलती है विच इज नोन एज योर पपरोला रेंजेस। तो पपरोला रेंजेस में तमसर पास है, पपरोला रेंजेस में कौन सा पास है, तमसर पास है। वहां से यू कैन इजीली एक्सेस योर कांगड़ा वैली जो बिल्कुल धौलाधार के नीचे है एंड योर बंगाल वैली विच इज बिटवीन द धौलाधार एंड द पीर पंजाल ranges. So the fourth statement is true. So the correct statement is 1, 2 and 4. ठीक है, so the correct statement is 1, 2 and 4. Only the third statement is incorrect here. ठीक है जी। so चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
Kyarda Dun Valley is known as Ponta Valley and is situated in the southwest corner of the state in the Markandeya, between Markandeya and the Dharti ranges. ठीक है, अब जो क्यारदा दून वैली है, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज पोंटा वैली, ये तो ट्रू है, और ये भी ट्रू है कि मारकंडे और धारती रेंजेस, ठीक है, मारकंडे और धारती रेंजेस के बीच आपको ये देखने को मिलेगी. हाउएवर इट इज नॉट इन द साउथ वेस्टर्न कॉर्नर. साउथ वेस्टर्न कॉर्नर में आपको कालाम्ब देखने को मिलेगा. ठीक है, इट इज इन द साउथ ईस्टर्न कॉर्नर. इट इज इन द साउथ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश. जब आप सिरमौर को देखते हैं, ठीक है, सो दिस एरिया इज योर कालाअंब का एरिया, एंड वहां पर उसके साथ अजॉइनिंग आप देखोगे दिस होल एरिया बिटवीन द टू माउंटेन रेंजेस, ठीक है, इज योर क्यारदा दून वैली, इज योर क्यारदा दून वैली. ठीक है, उसके बाद है द दून वैली इज यूजुअली वाटर फेड बाय द गिरी एंड बाटा स्ट्रीम्स एंड सेपरेटेड फ्रॉम देहरादून बाय द यमुना रिवर. सो ये भी एब्सोल्युटली ट्रू है. अगर आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, दो मेजर रिवर्स, दो मेजर ट्रिब्यूटरीज है हमारी रिवर यमुना की. अब यमुना रिवर हमने बताया था रिवर्स वाली वीडियो में कि इट क्रिएट्स बाउंड्री बिटवीन हमारा सिरमौर एंड देहरादून उत्तराखंड. तो साउथ ईस्टर्न पार्ट पे है तो ऑब्वियसली हमारा क्यारदा दून है, तो इट डिवाइड्स इट फ्रॉम द देहरादून पार्ट ऑफ, या देहरादून पार्ट ऑफ उत्तराखंड. एंड हमारी रिवर यमुना की दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हमने देखी थी, एक है हमारी गिरी रिवर, ठीक है, एंड द अदर इज योर बाटा रिवर, अदर इज योर बाटा रिवर. सो दिस क्यारदा दून वैली इज वाटर फेड बाय बोथ गिरी एंड बाटा स्ट्रीम्स विच आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना. सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू. उसके बाद नेक्स्ट इज it was only during the period of Raja Samsher Prakash that the people settled in. This is again true. See, Samsher Prakash is often remembered and recognized as the true जमींदार of सिरमौर. क्यों? क्योंकि इन्होंने जमींदारी सिस्टम को लागू किया था हमारे क्यारदा दून वैली में, क्यारदा दून वैली में. सो ही ब्रॉट नंबर ऑफ चेंजेस इन सिरमौर, जिसमें एक मेजर चेंज क्या था कि सिरमौर में एग्रीकल्चर को, इन क्यारदा दून एग्रीकल्चर को लाने वाले भी यही थे विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स, मिस्टर गिब्सन. ठीक है, सो ही ब्रॉट नंबर ऑफ चेंजेस एंड ही कोलोनाइज्ड, बेसिकली यहाँ पे वर्ड क्या आएगा, कोलोनाइज्ड. ही कोलोनाइज्ड द पोंटा वैली और द क्यारदा दून वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश. सो द सेकेंड स्टेटमेंट, सो द थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू. तो 2 and 3 आर करेक्ट. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं. Which of the following statement is correct about the Bal Valley? See, Bal Valley is regarded as the most fertile valley of Himachal Pradesh and it is a Doon Valley. Doon Valley को हमने already mountain वाले में explain करके रखा है. Bal Valley is also known as Sundarnagar Valley. Absolutely true. ठीक है. Sirkhad divides this valley roughly into two parts. This statement is incorrect. Sirkhad हालांकि मंडी से निकलती है और मिलती बिलासपुर में है, किसको, हमारी रिवर सतलुज को, बट ये सुंदरनगर होके नहीं जाती और ये सुंदरनगर को डिवाइड नहीं करती. जो बल वैली या सुंदरनगर को दो पार्ट में डिवाइड करता है दैट इज योर सुकेती खड, दैट इज योर सुकेती खड, जो बाद में रिवर ब्यास को मंडी टाउन पे मिलेगी, जो बाद में मंडी टाउन को मिलेगी. सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हियर. देन टू प्रमोट मिक्स्ड फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, manuring and soil conservation, Indo-German agriculture project was started in this valley in 1952 because of the first 5-year plans. The statement is incorrect. क्योंकि ये सब कुछ तो हुआ लेकिन ये 1952 की जगह आएगा 1962. तो इंडो जर्मन प्रोजेक्ट जो अभी बल वैली में चल रहा है, द मोस्ट फर्टाइल वैली है, ये शुरू हुआ था 1962 में. सो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज बल वैली इज ऑल्सो नोन एज सुंदरनगर वैली, और बाकी की दो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सीर की जगह सुकेती और 1952 की जगह 1962. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द वैलीज. ठीक है, वैलीज के बारे में आपको करेक्शन बतानी है. पहली है द चंद्रा वैली इज द नियरेस्ट टू द रोहतांग पास एंड इज अ हिंदू डोमिनेटेड एरिया. सो स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू. मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि चंद्रा वैली बेसिकली इज ऑल्सो नोन एज द नॉर्थ फेस ऑफ
अटल टनल, ठीक है, और बिल्कुल रोहतांग के लिए बिल्कुल सबसे करीब है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज मियार वैली विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चंद्रभागा, जो हमारा मियार नाला है, ठीक है, which extends towards Zanskar from Patan Valley, has a strong Buddhist influence in the least populated valleys of Lahaul Spiti, approximately 1%, ठीक है। So Miar Valley is the least populated district of Lahaul Spiti, around 1% यहाँ पे बुद्धिस्ट देखने को आपको मिलेंगे। The statement is absolutely true. The next is the Hod Valley or the Ghar valleys which together from the स्पीति वैली, यहां पर स्टेटमेंट क्या हो जाती है, गलत, ठीक है। द होद और द घार वैलीज दे टुगेदर फ्रॉम द भागा वैली, दे टुगेदर फ्रॉम द भागा वैली। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था कि द होद और गारा वैली है, घार वैली है, दे फ्रॉम द भागा वैली, एंड ये अभी भी लीस्ट एक्सेसिबल है, ठीक है, इन द एरियाज ऑफ लाहौल स्पीति। तो यहाँ पर स्पीति वैली की जगह क्या आ जाएगा, भागा वैली, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था। Potato was introduced in Lahore in 1860 by the Moravian missionaries. So this is the true statement. ये जो Moravian missionaries थे ये स्कॉटलैंड से आए थे, ठीक है, स्कॉटलैंड से आए थे, and they introduced potato. तो एक टाइम पे लाहौर में जो पोटैटो होता था, they even surpassed the Netherlands. They even surpassed the Netherlands. तो प्रोडक्टिविटी पोटैटो की एक टाइम पे नीदरलैंड से ज़्यादा लाहौर में होती थी, ठीक है। सो ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1, 2 एंड 4। द थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि होद और घार या गारा वैली इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्पीति वैली, दीज आर द पार्ट ऑफ भागा वैली इन लाहौल स्पीति, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। रावी वैली इज नोन एज वैली ऑफ हनी एंड फ्लावर, द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वैली ऑफ हनी एंड मिल्क, वैली ऑफ हनी एंड मिल्क। Lahore Valley lies to the south of Pir Panjal, which extension up to the main Himalayas. So again this statement is incorrect. अगर आप देखोगे the main Himalayas है हमारे, the greater Himalayas, and towards the southern side you will find Pir Panjal ranges. इसके बीच में सैंडविच हुई है हमारी लाहौल वैली, इसके बीच में सैंडविच हुई है हमारी लाहौल वैली। सो यहाँ पर आता लाहौल वैली lies to the north of Pir Panjal and extend up to the main Himalayas, extend up to the main Himalayas, ठीक है। So the statement is incorrect. The last is the land in Lahaul Valley is quite fertile and extensively used for off-season vegetables and potatoes. So this is absolutely true, ठीक है। ब्रिटिशर्स के टाइम ही यू विल सी द मेजर क्रॉप्स जो यहाँ पे उगाते थे वो था मेज, ठीक है, बार्ले, पीस और फिर पोटैटो भी आ गया था, ठीक है। और लाहौल वैली को ही क्या बोला जाता है, द ओल्ड ग्रैंडरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे जो फोर्ट्स थे जैसे गोंदला फोर्ट हो गया, उनको एज अ स्टोरेज के ग्रेन्स की स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता था। जैसे कुल्लू के राजा ने बनाया था, जब कुल्लू पे अटैक होता था तो लाहौल जाने के लिए रोहतांग क्रॉस करना पड़ता था। तो ग्रेन्स इज द प्री रिक्विजिट किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी प्रजा, किसी की राजा की प्रजा के लिए। तो ग्रेन्स को वो इन फोर्ट्स में छुपाते थे, या जो भी जैसे मेज बार्ले वगैरह हो गया वो यहाँ पे छुपाते थे। तो लाहौल को ओल्ड ग्रैनरी भी कहा जाता है ऑफ हिमाचल प्रदेश, एंड इट वॉज एंड स्टिल इट इज़ वेरी फर्टाइल, और वेजिटेबल्स और पोटैटोज आपको यहाँ पे देखने को मिलते रहेंगे। सो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन D, G, and only the last statement is correct, ठीक है। The next question is which of the following statement is or are correct about the Kullu Valley? So Kullu Valley is a broad open valley formed by river Beas, true, starting from Rohtang to Larji, which was believed once to be the vast lake. तो रोहतांग से जब ब्यास चलती है, ठीक है, लारजी मतलब जब मंडी को निकलती है, सो दिस एंटायर एरिया इज नोन एज योर कुल्लू वैली, इज नोन एज योर कुल्लू वैली। उसके बाद है इट इज अ स्ट्राइक वैली सैंडविच्ड बिटवीन द पीर पंजाल शिवालिक्स एंड द ग्रेटर हिमालयाज। यहां पर यह गलत हो जाता है, स्ट्राइक वैली नहीं है, इट इज अ ट्रांसवर्स वैली, इट इज अ ट्रांसवर्स वैली। स्ट्राइक वैली क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। अब बेसिकली यहाँ पे मीनिंग क्या है, ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, थोड़ा सा इसको ऐसी ब्रश कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यू विल हैव, जैसे मैं कि माउंटेन्स बना रहा हूँ, ठीक है, देयर आर, इस तरह से माउंटेन्स बना रहा हूँ, ठीक है।
इन माउंटेन से आप देखोगे, ठीक है, इन माउंटेन से आप देखोगे कि न्यूमरस रिवर्स आपको देखने को मिलेगी, न्यूमरस रिवर्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और एक मान लो मेन रिवर है ये वाली, ठीक है, दिस इज द मेन रिवर। लेट्स से दिस इज योर ब्यास रिवर, दिस इज योर ब्यास रिवर। और यहाँ से भी आप देखोगे न्यूमरस रिवर्स निकल रही है, ठीक है, न्यूमरस रिवर्स निकल रही है, ठीक है। सो दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्यास। सो नाउ अगर आप देखोगे ट्रांसवर्स वैली क्या होती है, विच इज परपेंडिकुलर, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर, विच मीन्स विच इज 90 डिग्री टू द माउंटेन्स। अब माउंटेन्स कैसे रन कर रहे हैं, माउंटेन्स आर रनिंग लाइक दिस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, वेयर एज जो ब्यास रिवर है, ब्यास रिवर है, इट इज रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और जो ब्यास रिवर है ये रन कर रही है ईस्ट टू वेस्ट, विच मीन्स कि इट इज परपेंडिकुलर टू द माउंटेन रेंजेस है, ठीक है। सो दिस बिकम्स योर परपेंडिकुलर, ठीक है, विच दिस बिकम्स योर ट्रांसवर्स वैली। तो ये आपको ब्यास में ब्यास बनाती है डाटे, इन कुल्लू बनाती है डाटे योर ट्रांसवर्स वैली। और जो लॉन्गिट्यूडनल होती है विच आर लाइक पैरेलल टू द माउंटेन, जैसे ये दो माउंटेन रेंजेस होगी, ठीक है, इसके पैरेलल एक रिवर चल रही है, ये बन जाएगी लॉन्गिट्यूडनल वैली, ठीक है। सो द सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यहाँ पर ट्रांसवर्स आना था बस, ठीक है, विच इज 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द माउंटेन रेंजेस। द next statement is it is 75 kilometer in length and about 2 to 4 kilometers in width. So this statement is true. So only two statements are correct, 1 and 3. 1 and 3 is the correct answer. Just remember, Kullu is the only transverse valley of Himachal Pradesh. Kullu एकलौती perpendicular valley या transverse valley है। Again, how many pairs are collectively matched? ये आजकल कुछ ट्रेंड चला है यूपीएससी का, ठीक है, उस ट्रेंड में कि इनमें से कितने पेयर करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। हमने ये नहीं माना कि कौन सा मैच्ड है, कितने मैच्ड है। सोलन में सपरून वैली देखने को मिलेगी, यस, द सपरून वैली इज ऑल्सो नोन एज हैप्पी वैली, बहुत ज़्यादा फर्टाइल वैली है, हैप्पी वैली है, ठीक है, हैप्पी है, यहाँ पे लोग इकोनॉमिकली साउंड है। शिमला हसन वैली, यस, इसको हम ग्रीन वैली भी कहते हैं, जैसा हमने थोड़ी देर पहले कहा था। कुल्लू कराहल वैली, यस, जो बिजली महादेव वाली साइड है वहाँ पे ये वैली आपको देखने को मिलेगी, ऑपोजिट टू द लग वैली। एंड बिलासपुर मारकंडे, सो दिस इज इनकरेक्ट। ये जो बिलासपुर है, ठीक है, यहाँ पर आपको मारकंडे वैली नहीं देखने को मिलती। जगह एक स्प्रिंग तो देखने को मिल जाएगा आपको मारकंडे, है ना, लेकिन ये जो वैली है ये आपको देखने को मिलेगी सिरमौर में, क्योंकि जो मारकंडे रिवर है, जो मारकंडे रिवर है वो बहती है सिरमौर में, ठीक है, काला अम्ब की साइड को, फिर घाघा रिवर में मिलती है। तो मारकंडे वैली कहाँ बनती है, सिरमौर में। सो ओनली 3 पेयर्स आर करेक्ट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है जी। सो अगेन द नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम एक ऐसी प्रैक्टिस सेशन कर लेते हैं, ठीक है, एंड विल ट्राई टू मार्क द वैलीज एज पर द स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले है एट द हेड ऑफ द वैली लाइज द लॉफ्टी चुंग शिकागो पास, ठीक है। सो अगर आप इसको देखोगे, ये जो वैली है इस साइड, ठीक है, यहाँ से एक रिवर निकलती है, ठीक है, यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है हमारी बास्पा रिवर, विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सतलुज। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी बास्पा वैली, और इसके अहेड आपको देखने को मिलेगा चुंग शिकागो पास, जहाँ से आप फर्दर तिब्बत एंड गढ़वाल वाले एरिया को एक्सेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारा बास्पा वैली। नेक्स्ट इज द लोकल डायलेक्ट ऑफ द कम्युनिटी इज कनाशी। सो पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में एक ही ऐसी लैंग्वेज है विच बिलोंग्स टू द ग्रीक ओरिजिन, ठीक है, वो है हमारी मलाना वैली, दैट इज हमारी मलाना वैली। सो द मलाना वैली के जो डायलेक्ट है वो क्या है, कनाशी, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम द पहाड़ी लिटरेचर या पहाड़ी लैंग्वेजेस। तो 2 का हो गया मलाना। नेक्स्ट इज द लिटरल मीनिंग आर 4 पाथ्स हेयर एंड द लेक्स आर जनरली रेफर टू एज दल हेयर, ठीक है। तो चंबा में आप देखोगे चंद्रकूट ताल, है ना, या लामा दल लेक, इस तरह की महाकाली दल, इस तरह की लेक्स आपको देखने को मिलेगी। और पांगी के नीचे, पांगी की साइड में आपको देखने को मिलेगा, एंड दिस इज योर चुरहा वैली, दिस इज योर चुरहा वैली ऑफ चंबा, ठीक है। यहाँ पर जनरली 4 पाथ आपको देखने को मिलते हैं। द नेक्स्ट इज सुकेती खड्ड डिवाइड्स दिस वैली रफली इनटू 2 पार्ट्स। तो हमने ऑलरेडी करके रखा था, दिस इज द मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, बल वैली, विच इज द पार्ट ऑफ दून वैली सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश, बल वैली।
उसके बाद है अ कप शेप्ड वैली इन द मिडल ऑफ लो हिल्स, ठीक है। एक कप शेप्ड वैली है, ठीक है, दैट इज कुछ इस तरह से, या इसको बोलते हैं हम गारलैंड वैली भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? गारलैंड वैली। दैट इज योर कुनिहार वैली, दैट इज योर कुनिहार वैली ऑफ सोलन। तो कप शेप्ड वैली या गारलैंड वैली, ठीक है, आपको क्या देखने को मिल जाएगा? कुनिहार वैली ऑफ सोलन, ठीक है। उसके बाद है वैली वॉज वंस द अडोब ऑफ आइस एज मैन। कभी एक टाइम पर इसको आइस एज मैन का अडोब भी कहा जाता था। तो वेरी सिंपल है, कांगड़ा वैली, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश को पढ़ोगे तो वहां पर कांगड़ा में रौर एक साइट होगी, ठीक है, कनिहारा पतिहार वाला साइट होगी। जो बाणगंगा ब्यास वैली है, कांगड़ा वैली है, इट इज फेमस फॉर द हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पीलियोलिथिक टूल्स, वेपन्स और पॉटरी वगैरह मिली है। तो आइस एज मैन को इसको अडोब कहा जाता था। 6th इज और कांगड़ा वैली। 7th, द गवर्नमेंट इंक्लूडेड द एंटायर वैली अंडर नई राही नई मंजिल स्कीम, ठीक है। सो दिस एंटायर वैली, ठीक है, 2021 में इसको नई राही नई मंजिल स्कीम में डाला गया। 7th, दैट इज योर लग वैली, दैट इज योर लग वैली। लग वैली में आपको देखने को मिलेगा बुट्टी गांव या भुट्टी गांव, वहां से नाम आया भुट्टी को शॉल्स, वहां से नाम आया भुट्टी को शॉल्स हमारे कुल्लू वाला, ठीक है। सो इस तरीके से लग वैली भी आपको देखने को मिलेगा। देन द मोस्ट रग्ड वैली, सो द मोस्ट रग्ड वैली या सीन ऑफ सैवेज ग्रैंडियर आपको देखने को मिलेगा टिडोंग वैली ऑफ किन्नौर, विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सतलुज, विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सतलुज, टिडोंग वैली, द मोस्ट रग्ड वैली। नेक्स्ट इज द वैली लाइज टू द ईस्ट ऑफ बारालच्छा पास बिटवीन द चंद्रा एंड स्पीति रिवर ड्रेनेज बेसिन। सो बारालच्छा पास के ईस्ट में आपको ये देखने को मिलेगी जो चंद्रा और भागा बेसिन के बीच में है, दैट इज योर मुलंग वैली, MULANG, मुलंग वैली ऑफ लाहौल स्पीति, मुलंग वैली ऑफ लाहौल स्पीति। द नेक्स्ट इज वैली एट द वेस्टर्न एंड ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो वैली एट द वेस्टर्न एंड ऑफ हिमाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। द वेस्टर्न मोस्ट वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश इज योर बांधल वैली, BHANDHAL, बांधाल वैली या बंधाल वैली, जिसका एक्सेस आपको चमेरा लेक से देखने को मिलेगा। मैंने पिछली वीडियो में लेक्स वगैरह में आपको बताया था। द नेक्स्ट इज योर ऑल्सो कॉल्ड एज द हैप्पी वैली, ठीक है। हैप्पी वैली को आप सप्रून वैली के नाम से भी जानते हो, विच इज इन योर सोलन, सप्रून वैली। एंड द लास्ट इज दिस वैली इज होम टू द बोंद्रा महादेव या बोंद्रा देवता एंड इज फेमस फॉर भुंडा महायज्ञ, ठीक है, भुंडा महायज्ञ के लिए। दिस इज योर स्पेल वैली रोहड़ू, दिस इज योर स्पेल वैली रोहड़ू, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू वैलीज जो आपको देखने को मिलेगी। सो दीज वर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हमने की थी, ठीक है। दिस इज ऑल, थैंक यू सो मच। आई होप सो आपको हमारी ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही है। एंड काइंडली डू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, हम किस तरह से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।